हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। कैसे हैं? तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोगों को जो क्लास समझना है वो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन पर ही डिपेंड है, जो मैंने अभी प्रीवियस क्लास कराई है। और ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने बताए थे कि मैं आपको 8 से 10 रूल बताऊंगा, जिसमें से मैंने प्रीवियस क्लास में 2 रूल बताए थे। और उसके आगे आज की क्लास में भी हम लोग कुछ रूल और उसके एग्जाम्पल्स को समझने वाले हैं। तो हम लोग समझते हैं कि आज की क्लास में हम लोग कौन से रूल और कौन से एग्जाम्पल को समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हम लोगों को y इक्वल टू साइन एक्स के ग्राफ से ही हम लोग सारे ग्राफ को ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन समझ रहे हैं। तो आज भी मैंने y इक्वल टू साइन एक्स का बनाया हुआ है। और इससे हम लोग आज के जो क्लास में समझने वाले हैं, आपको पता है कि अगर y इक्वल टू एफ एक्स आपको ग्राफ आता है, तो मैंने कल की क्लास में आपको समझाया था y इक्वल टू के एफ एक्स और y इक्वल टू एफ ऑफ के एक्स का ग्राफ आप कैसे फाइंड आउट करते हैं जब ये के आपका पॉजिटिव है। आज का जो हमारा क्लास होने वाला है उसमें हम लोग समझेंगे कि y इक्वल टू एफ एक्स से y इक्वल टू के प्लस एफ एक्स का ग्राफ, और y इक्वल टू एफ एक्स के ग्राफ से y इक्वल टू एफ ऑफ के प्लस एक्स का ग्राफ हम लोग कैसे फाइंड आउट। ठीक है ना? चलिए हम लोग सीधा क्लास पे आते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने बच्चों लिखा हुआ है, कौन सा, y इक्वल टू साइन एक्स का। हमने अभी तक के ग्राफ में y इक्वल टू साइन एक्स की हेल्प से ही किया हुआ है। तो अगर y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बना हुआ है तो उससे मुझे y इक्वल टू टू साइन एक्स का ग्राफ चाहिए। यानी अगर मैं इसको बोलूँ तो ये आपको लिखा हुआ है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और उसकी हेल्प से मुझे ये आपको चाहिए टू प्लस एफ ऑफ एक्स का ग्राफ। राइट है? तो साइन एक्स का ग्राफ आपके सामने है, आप सबको पता है साइन एक्स का ग्राफ। ठीक है? जिसका डोमेन भी आपको पता है कि साइन एक्स का जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर होता है। इसका जो रेंज है वो बिटवीन -1 to 1 होता है। और इसका एक शब्द मैंने पीरियड बताया था, जो ऐसा स्मॉल लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट इंटरवल, इसके बाद ग्राफ अपनी नेचर को चेंज करता है, जो कि 2 पाई था। राइट? ओके। वाई इक्वल टू, अगर मैं टू साइन एक्स की बात करूं तो मैं इसका भी ग्राफ स्केच करूं पहले, फिर आपको मैं दोनों में क्या सिमिलरिटीज है, हम लोग इससे उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस चीज को हम लोग देखेंगे। वाई इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, टू साइन एक्स का ग्राफ में देखिए, आप लोग अगर यहाँ पे समझें, ठीक है, इसको मैं वाई एक्सिस, ये आपका जो है एक्स एक्स। देखिए बच्चों, जब यहाँ पे साइन एक्स आपका जीरो है, साइन एक्स क्या है, जीरो है, तो y की वैल्यू क्या होने वाली है, y का मतलब है टू प्लस साइन एक्स, तो वहां पे टू हो जाएगी। जब साइन एक्स का वैल्यू 1 है, तब y का वैल्यू क्या होने वाला है, y के वैल्यू का मतलब है टू प्लस साइन एक्स क्या होगा, तो उस केस में 3 हो जाएगा। जब साइन एक्स का वैल्यू -1 है, उस केस में y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो मुझे ये तो समझ में आ गया कि साइन एक्स मिनिमम कब होता है, -1 पे, उससे मिनिमम नहीं हो सकता है। तो जब साइन एक्स मिनिमम होगा तो उस केस में टू प्लस साइन एक्स की वैल्यू 2 आएगी, यानी 2 से कम टू प्लस साइन एक्स की वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है ना? तो इसका जो नीचे वाला होगा, लोअर लोअर पार्ट होगा, वो आपको समझ में आना चाहिए। ये 2 की लाइन होगी, इससे नीचे टू प्लस साइन एक्स की वैल्यू आपको नहीं मिलने वाली। ठीक है ना? ठीक। फिर अगर मैं साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 रखता हूँ, साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू अगर मैंने 1 रखा है, तो साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू पर, साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू पर, साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, और वहां पे टू साइन एक्स आपको देने वाला है 3। मैं यहाँ पे 3 की भी लाइन इसके, ये लाइन है आपकी, ये पॉइंट मैंने ले लिया 3। ठीक है? यहाँ कहीं मैंने ले लिया 2, और ये हो गया आपका 1, और ये हो गया 0।
देखो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू जो है ना, ये जब साइन एक्स -1 होगा तो वाई आपका 2 नहीं होगा, वाई क्या होने वाला है, वाई 1 होगा, मिनिमम वैल्यू 1 होगी। क्लियर है ना? ठीक। तो समझिएगा, जब साइन एक्स जहाँ जहाँ पे 0 होगा वहाँ पे ये 2 देने वाला है, कौन, 2 साइन। ठीक है, मैं एकदम बेसिक तरीके से भी इसका ग्राफ बना रहा हूँ। ठीक है, चलिए। तो देखिए बेटा, ये आपका जो 2 है कब देगा, जब 0 होगा। ये आपका 0 है, ये आपका पाई/2 है, ये पाई, 3 पाई/2, 2 पाई, 4 पाई/2, 3 पाई, 5 पाई/2। इधर की मैं बात करूंगा तो -पाई/2, -पाई, -3 पाई/2, -2 पाई और -5 पाई/2, 5 पाई। क्लियर है? हाँ। तो देखिए, जब 0 था तो 0 पर मिनिमम वैल्यू मिली है 0। पाई/2, पाई/2 पर ये क्या देता है, साइन का ग्राफ पाई/2 पे -1 देता है, तो पाई/2 पे ये मैक्स देगा 3। पाई पर ये मिनिमम वैल्यू देता है 0। 3 पाई/2 पर मिनिमम वैल्यू -1, यानी यहाँ पर ये देने वाला है। फिर 2 पाई पे वैल्यू 0 मिलने वाली है, 5 पाई/2 पे वैल्यू ये मिलने वाली। ठीक है, आगे 3 पाई पे वैल्यू 0। 3 पाई के बाद ये कौन सी वैल्यू है, 7 पाई, ये जो वैल्यू होगी ये 7 पाई/2 की वैल्यू। ठीक है, इसी तरह आप यहां से आ जाओ, -पाई/2, -पाई/2 पे साइन क्या देगा, तो देखिए -पाई/2 पे साइन यहाँ पे क्या दिया है आपको, -1। तो 2 प्लस साइन एक्स क्या देगा, 1 देगा। ये देखिए ये 1। ठीक है, -पाई पे वैल्यू 0 दिया है, तो ये भी आपको वैल्यू दे देने वाला है 0। तो यहाँ पे 0, जब साइन एक्स 0 हो जाएगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, -3 पाई/2, -3 पाई/2 इसने वैल्यू दिया है 1, -3 पाई/2 पे ये वैल्यू दे देगा आपका 3। फिर ये आपको 0 और ये आपको। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर इसका मैं ग्राफ ड्रा करूं तो देखिए, 0 पर 2 से स्टार्ट होगा और ऐसे डाउनवर्ड बनने वाला है। फिर इसके बाद यहाँ से ये ऐसे अपवर्ड बनने वाला है। इसके बाद फिर ये ऐसे डाउनवर्ड, इसके बाद फिर ये ऐसे। ठीक है, सेम निगेटिव साइड में ये देखिए, फिर ये ऐसे मैक्स जाएगा 3, और 3 के बाद फिर ये मिनिमम, फिर और ऐसे। क्लियर है? ये आपका जो ग्राफ आया है, ये ग्राफ आपका आ चुका है 2 प्लस साइन एक्स का। मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने देखा कि साइन एक्स जहाँ पे मिनिमम होगा वहाँ पे 2 साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू 1 आएगी। 2 साइन एक्स मैक्सिमम होता है 1, तो 2 साइन एक्स 3 आएगा। साइन एक्स जहाँ 0 होगा वहाँ 2 प्लस साइन एक्स 1 होगा। उसी के अकॉर्डिंग साइन एक्स इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा, तो भाई साइन एक्स जहाँ जहाँ इंक्रीज होगा 2 साइन एक्स भी उसी तरह इंक्रीज होता रहेगा, है ना। तो ये मैंने बना दिया है इसका 2 प्लस साइन एक्स। अगर मैं इस 2 प्लस साइन एक्स के ग्राफ के डोमेन की बात करूं, डोमेन ऑफ फंक्शन, तो डोमेन क्या होता है, इनपुट। तो इनपुट किसको मिलेगा, साइन को। 2 साइन एक्स चेंज होगा, बट साइन एक्स को जो मिलेगा, साइन को जो दिया जाएगा वो एक्स दिया जाएगा। और यहां पर भी साइन को ही एक्स दिया जा रहा है, यहां पर भी साइन को एक्स दे दिया जा रहा है। तो डोमेन चेंज नहीं होगा, रियल ही होगा। इसी केस में नहीं, कोई भी एफ एक्स होगा तो के प्लस एफ एक्स का डोमेन चेंज नहीं होने वाला है। व्हाट अबाउट रेंज, रेंज ऑफ फंक्शन क्या है, तो आप समझ सकते हैं कि रेंज यहीं पर चेंज हो गई। रेंज होती है वाई की वैल्यू, यहाँ पर रेंज ऑफ फंक्शन क्या था, वाई की वैल्यूज क्या थी, -1 से 1। बट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मिनिमम वैल्यू, यानी ग्राफ आउटपुट कहाँ से कहाँ तक दे सकता है, तो मिनिमम टू मैक्स। मिनिमम इसका है 1, मैक्सिमम है 3, यानी ये 1 से 3। तो यानी रेंज जो है फंक्शन में के को ऐड करने से चेंज हो सकता है।
ठीक है ना। तो ये 1 से 3 पर रेंज आ गया, ठीक है ना, ये 1 और 3 के बीच में आया है। ठीक। अच्छा, पीरियड के विषय में क्या होगा, तो आपने कुछ किया है क्या यहाँ पे, यहाँ पर भी आप देखिए कि 0 प्लस में जैसा ग्राफ है 2 पाई में उसी तरह होने लगा है। तो यहाँ पर 2 प्लस, और यहाँ से देखिए 0 प्लस में भी जैसे ग्राफ है, देखिए 0 प्लस से 2 पाई तक, यहाँ तक जैसे ही ग्राफ है वैसा ही सेम रिपीट होने लगा है। क्लियर है ना। तो पीरियड भी चेंज नहीं होगा, 2 पाई ही रहेगा। ठीक। अब यहाँ पे समझिए कि आपने साइन एक्स की ग्राफ से ये ग्राफ को फाइंड आउट करना कैसे, क्या किया है आपने। तो आप अगर गौर से देखें तो साइन एक्स का ग्राफ अगर मैं इसी में बनाऊं, यहाँ पर अगर मैं साइन एक्स का ग्राफ बनाऊं तो आप देखेंगे साइन एक्स का ग्राफ आपका क्या बनने वाला है। देखिए ये 1 की लाइन है, तो नीचे कहीं पे आपकी -1 की लाइन हो जाएगी, ये लाइन आपकी -1 की हो जाएगी। तो साइन एक्स का ग्राफ क्या बनेगा, देखिए साइन एक्स का ग्राफ आपका ये बन रहा है 0 से पाई, फिर आपका ये 2 पाई, और फिर आगे बन रहा है ये 3 पाई, और फिर बन रहा है ये, राइट। आप समझे, यहाँ पर ऐसे होगा, उसके बाद ये ग्राफ ऐसे, फिर ये नीचे आएगा, और फिर ऐसे होगा। ठीक है। तो आप देख रहे हैं ना, ये 0 उठ करके 2 पे गया है, और ये 1 आपको शिफ्ट हुआ है 3 पर। ये आपका जहाँ पे 0 है पाई पर, तो ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया है 2 पर। अगर आप देखें तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में पूरा पूरा ये जो ग्राफ है ये अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ है। साइन का जो ग्राफ है वो 2 यूनिट से ऊपर को गया है। सारे पॉइंट जहां पे -1 था, देखिए जहां पर साइन आपको -1 दे रहा है तो वो आपका 2 यूनिट ऊपर जाने पर क्या देगा, 1। जहां पे साइन एक्स 0 दे रहा है वो 2 यूनिट ऊपर दे करके उस पॉइंट पे टू प्लस साइन एक्स क्या देगा, 2 देगा। जहां पे साइन एक्स 1 है, देखिए ये साइन एक्स की 1 वाली लाइन है, यहाँ पे साइन एक्स अब 1 दे रहे थे, तो अब 2 प्लस साइन एक्स ये क्या देने वाला है, ऊपर 2 यूनिट से उठ गया तो 3 देने वाला है उन सारे पॉइंट पे। जहां पे साइन एक्स ये देखिए -1 दे रहा है, ये 2 यूनिट उठ करके वहां पर ये सब साइन एक्स -1 दे। क्लियर है बात। अच्छा, अगर ऊपर को गया है +2 करने से, तो क्या मुझे आप बता सकते हैं कि अगर मैं y इक्वल टू -2 प्लस साइन एक्स की बात करता तो फिर क्या होने वाला था, -2। अच्छा, तो -2 प्लस साइन एक्स को आप यहां समझे कि -2 प्लस साइन एक्स की वैल्यू होती है 0, मिनिमम मैक्सिमम मैं लिख करके समझा दे रहा हूं, -1 0 और 1। तो यहाँ पे -2 क्या हो जाएगा, जब -1 मिलेगा तो ये -3 हो जाएगा, 0 पे -2 हो जाएगा, 1 पे ये -1 हो जाएगा। समझिएगा। तो होगा क्या, यहाँ पे होने क्या वाला है, ये साइन एक्स का ग्राफ है आपका, तो ये साइन एक्स का ये जो ग्राफ है, तो -1 कहाँ पे चला जाएगा, -3 पर। ये देखिए नीचे जा रहा है, -3 आपको नीचे मिलने वाला है। ये 0 कहाँ पे मिलेगा, तो ये 0 वाली लाइन नीचे आकर के -2 पर मिलेगी, और ये 1 वाली लाइन जो है ये नीचे आकर के कहाँ पे मिलेगी, -1 पे मिलेगी। आप देख रहे हैं ये जो ग्राफ है ये 2 यूनिट से, अगर नीचे इस साइन एक्स के ग्राफ को 2 यूनिट से, ये साइन एक्स के ग्राफ को अगर 2 यूनिट से नीचे कर दिए जाए, सारे आउटपुट को 2 यूनिट नीचे खिसका दिया जाएगा, तो ये ग्राफ आपको मिल जाने वाला है -2 प्लस साइन एक्स से। तो ये बात क्लियर है कि अगर एफ एक्स का ग्राफ पता है और आपको के प्लस एफ एक्स चाहिए, तो कुछ नहीं करना, आपको पूरे पूरे ग्राफ को के यूनिट से ऊपर शिफ्ट करना है अगर के पॉजिटिव है, अगर के निगेटिव है तो पूरे ग्राफ को के यूनिट से नीचे शिफ्ट करना है। क्लियर है बात। और इतना ही नहीं, आप तो बस ये समझो, जैसे यहाँ पे आप ये समझिए कि मैं कर क्या रहा हूं, यहाँ पे ये जो साइन एक्स का लाइन है ये 0 वाली लाइन है, एक्स एक्सिस है। ये जो आपकी लाइन है ये y इक्वल टू 1 की लाइन है, ये जो लाइन है ये y इक्वल टू 2 की लाइन है, ये जो लाइन है ये y इक्वल टू 3 की लाइन है। तो अगर मैंने कुछ नहीं किया, ये जो साइन एक्स का ग्राफ था, इस साइन एक्स के ग्राफ में जो y की वैल्यूज हैं उनमें से k को ऐड कर दिया,
के को ऐड करने का मतलब क्या है, ये जो 1 की आपकी वैल्यूज थी, ये जो 1 है, इसमें 1 को अगर मैंने 3 ऐड किया तो ये क्या बन जाने वाला, 1 में अगर 2 ऐड किया तो ये 3 बन जाएगा। 0 में अगर मैंने 2 को ऐड किया तो ये 2 की लाइन हो जाएगी। -1 में अगर मैंने 2 को ऐड किया तो ये 1 की लाइन हो जाएगी। अब आपका जो जीरो है, जो जीरो है, ये इसके नीचे कहीं पर एक्स एक्सिस वहां से शिफ्ट होकर के मुझे नीचे कहीं ड्रा करना पड़ेगा, इसका नाम मुझे एक्स एक्सिस देना पड़ेगा। और ये जो लाइन है ये मेरी 3 हो गई, ये लाइन अब आपकी 2 हो गई, एक्स एक्सिस नीचे शिफ्ट हो गई, और ये वाला जो आपका है ये 1 की लाइन हो गई। तो ये y इक्वल टू साइन एक्स में ही मैंने स्केल चेंज कर दिया। कैसे स्केल चेंज कर दिया, मैंने स्केल चेंज किया, y एक्सिस की जो भी वैल्यूज है उनमें k को ऐड किया। साइन एक्स में से अगर मुझे 2 प्लस साइन एक्स का ग्राफ चाहिए तो साइन एक्स में y के स्केल में मुझे 2 का एडिशन करना पड़ा, यानी 1 के प्लेस में मुझे 1 को हटा करके क्या लिख देना है, 3 लिख देना है, 0 को हटा के 2 और -1 को हटा के 1, क्योंकि -1 + 2 करने पे 1 आ जाएगा, नीचे कहीं ओरिजन हो जाएगा। तो अब आप इसको अगर देखेंगे तो ये ग्राफ और ये ग्राफ एक जैसे नजर आएंगे, ठीक है ना। आई होप ये आपको समझ में आएगा। इसमें आपको डोमेन में कोई चेंज नहीं आएगा, इसके रेंज में चेंज आएगा, इसके पीरियड में भी कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो मैंने इसके लिए रूल लिखा है, आप इसको समझेंगे। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए, टू गेट द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू k प्लस एफ एक्स। अगर k प्लस एफ एक्स का आपको फाइंड करना है, मैंने k यहाँ पे पूरे रियल के लिए समझा दिया है, पॉजिटिव निगेटिव नहीं लिया। तो क्या करना है, शिफ्ट दी होल ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स। y इज इक्वल टू एफ एक्स के ग्राफ को आपको शिफ्ट करना है अपवर्ड और डाउनवर्ड, या तो ऊपर को या तो नीचे को, या तो पॉजिटिव y एक्सिस की ओर या तो निगेटिव y एक्सिस की ओर, बाई के यूनिट। के यूनिट से आपको शिफ्ट करना है अकॉर्डिंग टू के इज पॉजिटिव और निगेटिव। अगर के पॉजिटिव है तो आपने देखा कि पूरा पूरा ग्राफ वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में के यूनिट शिफ्ट हो जाएगा, और अगर आपका निगेटिव है तो ये के यूनिट माइनस की ओर, अगर माइनस है, ठीक है ना, हाँ, के पॉजिटिव है तो अपवर्ड, के निगेटिव है तो डाउनवर्ड, उतने ही यूनिट से पूरा पूरा ग्राफ बिना कुछ किए, आप तो ऐसे लगे कि उठा करके ऊपर रख दिया है आपने, ठीक है ना। तो मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं यहाँ पे, और उन एग्जाम्पल्स की हेल्प से हम लोग इसको और समझने वाले हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस सिग्नम ऑफ एक्स। चलिए इसको हम लोग समझते हैं। कुछ नहीं करना, हमें तो सबसे पहले सिग्नम का ग्राफ बना देना है, और ये मैं इसलिए समझाता हूँ क्योंकि ये ग्राफ आपको सब बहुत ही इजीली पता है। तो अगर मैं सिग्नम के ग्राफ की बात करूंगा तो पॉजिटिव डायरेक्शन पर सिग्नम 1 देता है जब हम एक्स को पॉजिटिव लेते हैं, जब हमने 0 लिया तो 0 देता है सिग्नम, और जैसे ही हमने एक्स को निगेटिव डायरेक्शन में ले गए, एक्स निगेटिव दिया तो ये आपको -1 दे देता है, ठीक है। ये वैल्यू आपको आ जाएगी -1। तो ये तो ग्राफ है आपका सिग्नम एक्स का, ये जो मैंने ग्राफ स्केच कर दिया है ये है आपका सिग्नम एक्स का ग्राफ। बट इससे मुझे चाहिए क्या, 2 प्लस सिग्नम एक्स। तो 2 प्लस सिग्नम एक्स में मुझे कुछ भी नहीं करना, ये आपका ये जो 1 लिखा है 1 को हटा देना है, और 1 के प्लेस में 2 को ऐड करके लिखना है, तो ये 3 हो जाएगा। यानी अब जब मैं x को पॉजिटिव दूंगा तो 3 मिलने वाला है। इस 0 को मुझे हटा करके उसमें से ऐड करना है 3 को, 2 को, तो ये आपको 2 दे देगा। -1 पे ऐड करूंगा तो ये आपको क्या देने वाला है, 1 देने वाला है। तो आपकी जो x एक्सिस है वो ऐसे नीचे हो जाएगी। अब ये आपकी जो x एक्सिस यहाँ पर थी अब आ जाएगी यहाँ पर, ये हो गई x एक्सिस, ठीक है ना। ये आपकी ये जो लाइन है इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, 0 पर 0 दे रहा है, क्लियर है, राइट, क्लियर है। या फिर आप कुछ मत करिए, सीधा आपने यहाँ पे आपको ड्रा कर देना है। ये तो ग्राफ देख करके ही पता चल रहा है कि सिग्नम का ग्राफ आपको बना था, उसको जब आप 2 यूनिट ऊपर ले जाएंगे तो ये जो 1 है वो 1 शिफ्ट होकर के कहाँ पे चला जाएगा, 3 पर, 0 शिफ्ट होकर के चला जाएगा 2 पर, -1 शिफ्ट होकर के चला जाएगा, -1 शिफ्ट होकर के चला जाएगा आपका 1 पर। ये जो ग्राफ है, अगर मैंने इसको x एक्सिस बोला, इसको मैंने y एक्सिस बोला,
देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन पर ये अब आपको 3 देने वाला है। जैसे ही मैंने इसको 0 दिया तो ये आपको 2 देने वाला है। जैसे ही मैंने इसको निगेटिव क्वांटिटी देना शुरू किया तो ये 1 देगा। तो ये ग्राफ एक्चुअल में ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो सिग्नम एक्स का किया और उसका स्केल भी बदल करके, और ये यहाँ पे ये वाला ग्राफ जो है आप 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दें तो आप भी आपको लगने लगा होगा 2 यूनिट शिफ्ट करके। 2 यूनिट शिफ्ट करने पर होगा क्या कि देखिए 2 यूनिट जब शिफ्ट किया होगा तो सिग्नम में यहाँ पे ऐसे आ रहा होगा आपको। यहाँ पे क्या आ रहा होगा, ये आपको -1 की लाइन है और ये 0 की। तो आप देखिए ये वाली जो लाइन है 2 यूनिट शिफ्ट होगी तो 3 की लाइन बनेगी। ये यूनिट 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट होगी तो 1 की लाइन बनेगी, और ये पॉइंट आपका 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट होगा तो 2 पे जाएगा। ठीक है ना, तो आप ऊपर शिफ्ट करके सोचिए या उसकी स्केल चेंज कर दें। स्केल चेंज करने का मतलब है सिग्नम एक्स का आप ग्राफ बनाइए, जो भी वाई एक्सिस की वैल्यू है उनमें 2 को ऐड कर दीजिए। यही हम लोग पिछली क्लास में भी कर रहे थे। ठीक है ना, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। ये एग्जाम्पल है, आप y इज इक्वल टू लिखिए फ्रैक्शनल पार्ट x, चलिए -1 कर लेते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट x -1, तो आपको फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ बनाते आता है, आप बना दीजिए। फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ आप ड्रॉ करिए। फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ क्या आता है, 0 पे 0, ये लाइन 1 की, ये 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, ऐसे ही आपका बंदा चले, -1, -2, -3। ये फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का ग्राफ है। ठीक है, आप कई ग्राफ बनाए हैं, आपको पता है। ठीक है, ये फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का ग्राफ है। अब अगर मुझे बनाना है, किसका ग्राफ बनाना है, फ्रैक्शनल पार्ट x-1 का। ये जो आपका है ये फ्रैक्शनल पार्ट x का है, और इससे मुझे बनाना है फ्रैक्शनल पार्ट x-1 का। तो मुझे y एक्सिस की स्केल, ये जो 1 है और ये आपका 0 है, 1 को मुझे चेंज कर देना है। और 1 में से अगर मैंने 1 को सपरेट कर दिया तो ये 0 हो जाएगा, और ये आपका जो 0 है ये चेंज हो जाएगा। ये एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस। अब ये एक्स एक्सिस ना होकर के क्या हो जाएगी, एक्स एक्सिस तो ऊपर हो गई, ये एक्स एक्सिस आपकी चेंज होकर के हो गई। और इस एक्स एक्सिस का मतलब है y इज इक्वल टू 0, और y इज इक्वल टू 0 पर जब मुझे ऐड -1 करना है तो ये अब लाइन चेंज होकर के हो गई y इज इक्वल टू -1 की। y इज इक्वल टू -1 की तरफ ये बिहेवियर होगा, ये एक्स एक्सिस होगा। तो आपको समझ में आ रहा है ना, पहले का जो ग्राफ था, यानी पहले ये एक्स एक्सिस थी, ये y इज इक्वल टू 1 था। ठीक है, ये जो पहले था बेटा ये एक्स एक्सिस था और ये y इज इक्वल टू 1 था। अब ये क्या हो गया है, तो अब आप समझिए कि ये क्या हो गया। देखिए मैं यहाँ लिख दिया। अब जैसे ही आपने चेंज कर दिया, तो जैसे ही चेंज किया तो ये आपकी जो लाइन है, कौन सी लाइन हो गई, यहाँ पे मुझे -1 करना है तो ये हो गई y इज इक्वल टू 0 की लाइन, यानी एक्स एक्सिस हो गई। और ये आपकी एक्स एक्सिस मतलब होता है y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0 यानी y इज इक्वल टू 1 हो गया। और ये ग्राफ अब अगर इस एक्सिस को आप फॉलो करोगे, फ्रैक्शनल पार्ट x-1 का ग्राफ आ गया। क्लियर है बात। हाँ, अगर आप उससे करें कि नहीं नहीं स्केल को चेंज मतलब डाउनवर्ड, तो फ्रैक्शनल पार्ट x -1 यूनिट से नीचे आ जाएगा, -1 यूनिट से नीचे आ जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट। तो आप देखिए क्या आ जाएगा जब फ्रैक्शनल पार्ट, अगर इसको एक्स एक्सिस मानते हैं हम लोग, इसको एक्स एक्सिस और इसको 1, मैंने स्केल नहीं चेंज करना है तो आपको कुछ नहीं करना, ये आपकी जो लाइन हो जाएगी ये -1 नीचे बना देना है। अब आपको पता है कि ये शिफ्ट होकर के इसकी जो इमेज है, मतलब ये जो जब नीचे इसको शिफ्ट किया जाएगा ग्राफ को ऐसे, तो आप समझ रहे हैं कि ये पॉइंट कैसे शिफ्ट होकर के आ जाएगा, 0 पर, 0 पर क्या देने वाला है, अब ये 0 दे देगा। देखिए जैसे हमने 0 0 यहाँ पे दिया होगा तो ये 0 फ्रैक्शनल पार्ट 0 पे 0, और ये आपको दे देगा यहाँ पे -1। 1 पे क्या देने वाला है ये, जैसे हमने 1 लिखा तो ये 0, तो ये भी -1 देगा, यानी सारे इंटीजर्स पर ये आपको -1 आ जाएगा। ये ग्राफ आपका नीचे शिफ्ट होता हुआ आपको दिख रहा होगा कि ये जो पॉइंट है ये यहाँ आ जाएगा, ये वाला पॉइंट आपको ऐसे आ जाएगा और ऐसे ग्राफ बन जाएगा, ऐसे।
ठीक है, ऐसे ये ग्राफ आपका नीचे शिफ्ट हो जाएगा एज इट इज, ये वाली लाइन यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ। तो आप स्केल चेंज करके भी इसको आसानी से कर सकते हैं। चलिए एक दो एग्जांपल हम लोग और समझते हैं इसी मेथड में। जैसे मैंने सपोज दैट आपको दिया y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वन। मैंने कहा इसका ग्राफ आपको बनाना है, तो भाई एक्स क्यूब का आपको ग्राफ बनाने आना चाहिए, फंडामेंटल ग्राफ है। तो एक्स क्यूब का ग्राफ क्या होता है, आपको पता है कि ये एक्स क्यूब का ग्राफ है, ये एक्स क्यूब का ग्राफ है। ठीक है, अब मान लो, ठीक है ना, एक्स क्यूब का ग्राफ है। अब इस एक्स क्यूब से क्या करना है मुझे, एक्स क्यूब प्लस वन, फंक्शन में मैंने वन को ऐड किया है। तो ये जो लाइन है ये है आपकी वाई एक्सिस, और ये है आपकी भैया एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, और ये है आपकी वाई एक्सिस। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, मुझे करना है एक्स क्यूब प्लस वन। जब मुझे एक्स क्यूब प्लस वन करना है तो ये जो आपकी एक्स एक्सिस की लाइन है इसका मतलब है वाई इज इक्वल टू जीरो। तो इसी वाई पे मुझे वन को ऐड करना है। तो वन को जब मैं ऐड करूंगा तो ये अब वाई इज इक्वल टू जीरो ना रह करके क्या हो जाएगी, सिंपल वाई इज इक्वल टू वन, और वाई इज इक्वल टू जीरो की लाइन नीचे हो जाएगी कहीं, ये लो, ये आपकी एक्स एक्सिस शिफ्ट हो जाएगी और आपका ग्राफ कन्वर्ट हो गया। कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है ना। ये एक्स एक्सिस को यहाँ से हटा करके इसको एक्स एक्सिस बोल देना है, और ये आपकी जो लाइन हो जाएगी, ये आपकी लाइन हो जाएगी y इज इक्वल टू वन की। या आप शिफ्ट कर दें तो शिफ्ट करने से भी आपको दिखेगा, क्या दिखेगा कि ये आपका जो एक्स क्यूब प्लस वन का ग्राफ है ये वन यूनिट से ऊपर शिफ्ट होगा। तो जब वन यूनिट से ऊपर शिफ्ट होगा तो ऐसे आ जाएगा, ये लो, वन यूनिट से। जब जब एक्स एक्सिस इसी को हम लोग मान के चल रहे हैं, एक्स एक्सिस हम इसी को मान रहे हैं, तो ऊपर की ओर वन यूनिट बढ़ेगा। तो ये लो, वन यूनिट का मतलब है ये लो, ये y इज इक्वल टू वन है, ये y इज इक्वल टू जीरो है, y इज इक्वल टू वन पे कट करेगा। तो अभी भी ये जब मैंने इसको x एक्सिस सेलेक्ट किया है तो वही हो रहा है। तो आप स्केल चेंज कर दें या ऐसे कर दें, कोई दिक्कत नहीं। से मैंने कहा कि आपको ग्राफ ड्रा करना है y इज इक्वल टू टू की पावर x माइनस थ्री का, माइनस थ्री का, माइनस थ्री का ग्राफ ड्रा करना है। कुछ नहीं, आप y इज इक्वल टू टू की पावर x का ग्राफ ड्रा कर दें। y इज इक्वल टू टू की पावर x का ग्राफ ऐसे बनता है। ये कौन सा पॉइंट होता है, ये होता है जीरो पर वन देता है, जीरो पर वन देता है। ये कौन सा ग्राफ है, टू की पावर x। अब इसको क्या करना है, थ्री यूनिट नीचे ले जाना है। क्या करना है, थ्री यूनिट नीचे ले जाना है। तो ये वन है, ये जीरो है। क्या हो जाएगा जब थ्री यूनिट आप नीचे ले जाओगे इसको, तो जब ये आपका वन दे रहा है तो माइनस टू हो जाएगा, माइनस टू होगा ना। हाँ, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो पर माइनस टू हो जाएगा। थ्री यूनिट इसको नीचे ले जाने का मतलब है कि ये जो एक्स एक्सिस है यानी वाई इज इक्वल टू जीरो है, ये कन्वर्ट हो जाएगी, कहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगी ये आपको, माइनस थ्री पर, माइनस थ्री यूनिट नीचे ले जाना है। और ये जो पॉइंट जीरो वन है तो यहाँ कहीं आपका पॉइंट आ जाएगा आपका जीरो वन, पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, जीरो माइनस टू। और ये जो आपका ग्राफ है ये देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, ये जो ग्राफ है ये टू की पावर एक्स माइनस थ्री का ग्राफ, थ्री का ग्राफ बने। ये पूरा पूरा ग्राफ थ्री यूनिट नीचे आया है। ये एक यूनिट आया तो जीरो मिला, फिर एक यूनिट आया तो माइनस वन मिला, फिर एक यूनिट आया तो ये माइनस टू मिला। तो ये जो जीरो है, जीरो आप करके थ्री यूनिट आकर के माइनस थ्री पर रुकेगा, और ये जीरो कामा वन थ्री यूनिट नीचे आकर के टू माइनस, और उसी तरह वो पैरेलली मूव करता रहेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने शिफ्ट करके आपको बताया, और नहीं तो आप यहीं पर भी स्केल चेंज कर लेते, इस जीरो कामा वन को सीधा हटा करके क्या लिख देते आप, जीरो कामा माइनस टू। इस पॉइंट को जीरो कामा माइनस टू करते, अपने आप ये वाली जो एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस अब नहीं रह जाती। जब ये पॉइंट जीरो कामा माइनस टू हो जाता तो ये जीरो की लाइन जो है ये कन्वर्ट होकर के हो जाती माइनस थ्री की लाइन। ये माइनस थ्री माइनस टू, ऊपर आएगा माइनस वन, ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे एक्स एक्सिस शिफ्ट होती है। एक्स एक्सिस हमें ऊपर लेना पड़ेगा। यहाँ पर भी तो देखो ये माइनस थ्री हुआ और ये जीरो हुआ, ये माइनस टू हुआ, तो देखो एक्स एक्सिस उसके ऊपर ही है।
है ना। तो ग्राफ का देखने में शक्ल वही रहेगी, ऊपर नीचे थोड़ा दिखेगा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी वही रहेगा, उसके एक्सिस के साथ इंटरसेक्टिंग भी वही रहेगा, चाहे आप स्केल बदल के कर ले और चाहे उसको शिफ्ट करके समझ ले। ठीक है ना। तो ये रूल समझ में आया होगा। आज हम लोग ये थर्ड रूल था और फोर्थ रूल की ओर चर्चा करते हैं। तो फिर y इज इक्वल टू साइन एक्स है, यानी y इज इक्वल टू आपको यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स दिया गया है। y इज इक्वल टू एफ एक्स दिया गया है, आप ऐसे समझे यहाँ से कि अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स गिवेन है और y इज इक्वल टू एफ एक्स की हेल्प से मुझे बात करना है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए की। ठीक है ना। तो हम कैसे करते हैं, तो साइन एक्स का ये ग्राफ है जो कि हम सबको ऑलरेडी पहले से ही पता है। और इसका अगर मैं डोमेन की बात करता हूँ तो ऑल रियल नंबर है। अगर मैं रेंज की बात करता हूँ -1 से 1 है। इसके पीरियड की बात करता हूँ तो 2 पाई है। तो इसकी हेल्प से मुझे साइन एक्स प्लस के यानी एक्स प्लस पाई बाई 4 का ग्राफ कैसे मिलेगा। यहाँ पे मैंने पाई बाई 4 इसलिए लिया है ताकि उसको आप अगर स्केच करना भी चाहें एक्स प्लस पाई बाई 4 का ग्राफ तो आपको आसानी से दिखेगा। ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैं अलग से स्केच न करके इसी पर स्केच करता हूं और आपको समझाता हूं, क्योंकि अभी तक के काफी ग्राफ से आपको आइडिया मिल गया होगा। देखिए यहां पे हो क्या रहा है, एक्स प्लस पाई बाई 4। अगर एक्स को समझिएगा, ये साइन एक्स कहां पे जीरो हो रहा है, जब उसका इनपुट पाई का मल्टीपल हो जाए, इनपुट पाई का मल्टीपल हो जाए। ठीक है। तो ये पाई का मल्टीपल कब हो जाएगा, अगर देखिए एक्स इज इक्वल टू मैंने माइनस पाई बाई 4 इसको दे दिया, माइनस पाई बाई 4 दिया तो जीरो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, साइन जीरो बन जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ यहां समझिएगा कि जैसे जीरो पर साइन जीरो ने जीरो दिया है, अब ये क्या दे रहा है -π/4, -π/4 पर जीरो दे रहा है। -π/4 पर ही नहीं, आगे अगर आप जाएंगे 3π/4, अगर आप लिखेंगे आगे 3π/4, जब मैं इसको 3π/4 दे रहा हूं एक्स को, तो एक्स प्लस π/4 क्या हो रहा है, यहाँ पे x प्लस π/4 की भी चर्चा करें तो जब मैंने -π/4 दिया तो ये जीरो हुआ, जब मैंने 3π/4 दिया तो ये पाई हुआ। 3π/4 कहाँ आएगा, पाई के पहले, यहाँ पे, यहाँ पर फिर से वो जीरो हो गया। अगर मैं यहाँ से 3π/4 के बाद की बात करूं 7π/4, अगर मैंने 7π/4 दिया होगा तो 7π/4 एक्स प्लस π/4 क्या आ जाएगा, 8π/4 यानी 2 पाई आ जाएगा ना। यानी जो 2 पाई पर, ठीक है ना, हाँ, जो x इज इक्वल टू 2 पाई पर वैल्यू देगा तो x प्लस π/4 वो वैल्यू कहाँ देने वाला है, x इज इक्वल टू 7π/4, क्योंकि जैसे मैं x इज इक्वल टू 7π/4 दूंगा तो x प्लस π/4 क्या बनने वाला है, 2 पाई बनने वाला है। तो ये जो इस बार वैल्यू मिलने वाली है ये 7π/4 पर मिलने वाली है। तो अब देखो π/2 पर ये क्या दे रहा है, साइन एक्स जो है, अगर मैं x को π/2 ले रहा हूं तो वो वैल्यू 1 दे रहा है। लेकिन इस वाले केस में अगर मैं x को π/4 दे दूंगा तो आपको समझ में आ रहा है कि x प्लस π/4 आपका π/2 में कन्वर्ट हो जाए। यानी इस बार π/4 की जरूरत नहीं है, π/2 पर ही आपका जो वैल्यू है ये 1 मिल जाने वाला है। क्लियर है बात। तो आई होप आपको यहां से कुछ चीजें क्लियर हो गई होंगी। और देखो अब जैसे x इज इक्वल टू π/2, अगर मुझे 3π/2 यहां पर बनाना है तो क्या देना पड़ेगा, तो देखिए 3π/2 से पहले जो भी π/4 आएगा, यहाँ पे π/4 आया है तो 3π/2 माइनस π/4 पे आप देख लीजिए। तो कुल मिला के ये ग्राफ आप देखेंगे तो देखिए जीरो पे जीरो है, ये मैक्सिमम 1 है और फिर यहाँ पे ये जीरो आया है एज इट इज, यहाँ पर ये आपको मैक्सिमम देने वाला है तो ये ऐसे जाएगा, यहाँ पर इसने मैक्सिमम दिया और ये आपका यहाँ पे जीरो हो जाएगा और ऐसे ही चलता रहेगा क्योंकि पीरियोडिक होगा, फिर यहाँ पे जीरो दे देगा, ऐसे यहाँ पे नीचे आएगा और फिर ये ग्राफ ऐसे मूव कर। क्लियर है ये बात। हाँ, यहाँ पर अगर देखें तो इसी तरीके से जैसे यहाँ पर मूव हुआ है इसी तरह डाउनवर्ड भी यहाँ पर मूव होने वाला है। तो ये ग्राफ यहाँ पे आएगा, यहाँ पे मैक्सिमम देगा, ठीक है, फिर ये आपको यहाँ मैक्सिमम देगा, फिर आगे यहाँ पे जीरो देगा और फिर ऐसे ये मूव करे।
तो ये जो ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है, ये ग्राफ है आपका साइन एक्स प्लस पाई बाई 4। आप इसको देखेंगे तो आपको दिखेगा। आपको कुछ नहीं करना, एक्स की वो वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट किया है जिससे इसका बिहेवियर साइन एक्स जैसे हो जाए। अब जैसे एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4 पर ये वैल्यू आपको जीरो दे रहा है। तो देखिए, ये आप देखिए जीरो, यहाँ पर ये आपका क्या है, ये है माइनस पाई बाई 4, माइनस पाई बाई 4। यहाँ पर ये क्या है, ये है आपका 3 पाई बाई 4। आगे आपका ये वाला कौन सा है, ये है आपका 7 पाई बाई 4। इसी तरह यहाँ पे समझेंगे तो ये है पाई बाई 4, और अगर इस पॉइंट की मैं बात करूंगा तो ये है आपका 5 पाई बाई 4, और इस पॉइंट की मैं बात करूंगा तो ये है आपका 9 पाई बाई 4। और यहाँ पे देखिए, अब 9 पाई बाई 4 यहाँ पे रखिए। यहाँ पे जब 9 पाई बाई 4 रखेंगे तो अंदर कितना आ जाएगा, 10 पाई बाई 4। 9 पाई बाई 4 और 1 पाई बाई 4 यानी 10 पाई बाई 4। और 10 पाई बाई 4 को आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 पाई बाई 2, यानी इसके अंदर 5 पाई बाई 2 बन रहा है। और 5 पाई बाई 2 पे साइन क्या देने वाला है, 3 पाई बाई 2 बनेगा, 5 पाई बाई 4 बनेगा। तो ये 9 पाई बाई 4, ये शायद गलत लिखा हुआ यहाँ पे, ये 5 पाई बाई 2, ठीक है ना। तो 9 पाई बाई 4 पर वो देगा जो 5 पाई बाई 2 पर देगा। तो कुल मिला करके देखिए, जो वैल्यू 5 पाई बाई 2 पर मिल रही है वो वैल्यू अब 9 पाई बाई 4 पर मिलने लगी। जो वैल्यू यहाँ पे 2 पाई पर मिल रही थी साइन एक्स के ग्राफ में, वो वैल्यू यहाँ पे कहाँ पे मिलने लगी, 7 पाई बाई 4 पर मिल गई। वही वैल्यू 2 पाई पे जीरो, 7 पाई बाई 4 पर जीरो। जो वैल्यू 3 पाई बाई 2 पे मिल रही है वो 5 पाई बाई 4 पर मिल रही है। तो आप अगर इसको देखें, सेम इसी तरह लेफ्ट साइड में भी होगा। तो आप अगर देखें कि साइन एक्स और साइन एक्स प्लस पाई बाई 4 पर हो क्या रहा है, तो साइन एक्स जहां पर जो वैल्यूज दे रहा है, जैसे साइन एक्स जीरो कहां पर दे रहा है, तो ये दे रहा है पाई के मल्टीपल पर। तो ये कहां पर जीरो देने वाला है, तो ये आपको पाई के मल्टीपल से पहले दे देगा पाई बाई 4, उसके पहले दे देगा। जैसे देखिए, जो जीरो पर है वो माइनस पाई बाई 4 पर है, ठीक है ना। हाँ, तो कुल मिलाकर के अगर आप ग्राफ को देखेंगे तो साइन एक्स का जो ग्राफ है वो लेफ्ट हैंड में शिफ्ट हुआ है। और कितना शिफ्ट हुआ है, पाई बाई 4 की लेंथ का बैकवर्ड आया है ग्राफ ना, पीछे को आ गया है पाई बाई 4 की लेंथ से। देखिए इन दोनों पॉइंट, ये जीरो है और ये पाई बाई 4 है। यहां से पाई बाई 2 वाला जहां पर साइन एक्स पाई बाई 2 पे वैल्यू दे रहा है, अब वो देने लगा है पाई बाई 4 पर। पाई कहां पर देने लगा है, पाई पीछे आ गया है, पाई घसीट के पीछे आ गया है। पाई जहां पे साइन एक्स पाई पे जीरो दे रहा है, अब साइन एक्स प्लस पाई बाई 4 पाई पे जीरो नहीं दे रहा, वो 3 पाई बाई 4 पे जीरो दे रहा है। क्लियर है ना। हाँ, और इतना ही नहीं, अगर आप इसी को आगे बढ़ाएंगे और आप साइन एक्स माइनस पाई बाई 4 की वैल्यू आप निकालना चाहें, तो आपको दिखेगा कि एक्स माइनस पाई बाई 4 पर क्या होगा। तो एक्स माइनस पाई बाई 4 पर एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4 रखने पर साइन एक्स माइनस पाई बाई 4 जीरो देगा। यहां पर माइनस पाई बाई 4 पर था और यहां पे पाई बाई 4 पर है। तो जो जीरो पर, जो जीरो का बिहेवियर साइन एक्स में था, वो माइनस पाई बाई 4 पर बिहेवियर हुआ है साइन एक्स प्लस पाई बाई 4 का। लेकिन अब वही बिहेवियर पाई बाई 4 पर होने वाला है, किसमें, साइन एक्स माइनस पाई बाई 4। तो ग्राफ जो है आगे चला जाएगा पाई बाई 4 यूनिट से। लिंक कर पा रहे हैं चीजों को। हाँ, तो अगर आप समझ रहे हैं कि अगर मैंने यहाँ पे एफ एक्स का ग्राफ पता है और एफ ऑफ के प्लस एक्स का ग्राफ मुझे चाहिए, तो अगर के पॉजिटिव है तो आपको एफ एक्स के ग्राफ को, एफ एक्स के ग्राफ को, जैसे यहाँ पे के पॉजिटिव था, तो एफ एक्स के ग्राफ को लेफ्ट साइड में, पीछे की ओर लेफ्ट साइड में के यूनिट बढ़ा देना है। अगर के आपका निगेटिव है तो राइट साइड में के यूनिट से एफ एक्स के ग्राफ को बढ़ा देना है। क्लियर है। अच्छा, इसको अगर उसी तरीके से दूसरी भाषा में आप समझें तो आप करेंगे क्या, कुछ नहीं करेंगे, आप समझिए कि यहां पे क्या हुआ है बेसिकली। अगर इसको और भी ध्यान से समझा जाए तो देखिए, यहां से जो वैल्यू जीरो पर बिहेवियर था साइन एक्स का, वो माइनस पाई बाई 4 पर हो गया है। तो अगर मैं इस जीरो को चेंज करके माइनस पाई बाई 4 कर दूं,
इस जीरो को ही हटा के मैं क्या कर दूं, -π/4 कर दूं। तो अब आपका जो वाई एक्सिस है वो ये ना होकर के बगल में शिफ्ट हो जाएगा। ये π/2 पर ही अगर मैं -π/4 कर दूं तो ये वाला पॉइंट आपका π/4 हो जाएगा। यानी ये जो π/4 यहां दे रहा है वो ये हो जाएगा। यानी एक्स एक्सिस की जो स्केल है, एक्स एक्सिस की जो स्केल है उसमें से मैं क्या कर रहा हूं कि उस के को मैं सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूं। एफ ऑफ, अगर एफ एक्स से एफ ऑफ के प्लस एक्स चाहिए मुझे, तो मैं एफ एक्स की एक्स एक्सिस की स्केल में के को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। यानी जो भी एक्स माइनस के आएगा वो एफ ऑफ के प्लस एक्स का ग्राफ शो कर देगा। यानी एक्स एक्सिस की जो भी स्केल है उसमें से मुझे उसी के को सब्ट्रैक्ट कर देना है और कुछ भी नहीं करना। जैसे पिछले वाले में मैंने बताया था कि वाई एक्सिस में क्या था, पिछला वाला था के प्लस एफ एक्स। तो एफ एक्स की ग्राफ में के को ऐड करना था, एफ एक्स है ना, पीछे आप समझिए। चलिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, अभी तक मैं जो पहले दूसरे तीसरे रूल समझे वहां से समझना है। अगर मुझे एफ एक्स से के एफ एक्स फाइंड करना था, एफ एक्स से एफ ऑफ के एक्स फाइंड करना था। आज हमने जो सीखा, एफ एक्स से के प्लस एफ एक्स फाइंड करना है, एफ एक्स से एफ ऑफ के प्लस एक्स फाइंड करना है। तो शिफ्ट तो समझे, ऊपर से स्केल चेंज करने वाली भी चीजों को आप लिंक करते रहिए। देखिए इसमें क्या हो रहा है, के प्लस एफ एक्स में वाई एक्सिस, क्योंकि आपने जो एफ एक्स है ये वाई है, एफ एक्स का मतलब वाई है, वाई में के को आपने चेंज किया है। तो आपने वाई एक्सिस की स्केल को के से मल्टीप्लाई कर देना है और ग्राफ एफ एक्स से के एफ एक्स में कन्वर्ट हो जाए। एफ ऑफ के एक्स में क्या होगा, ये किस में चेंज किया है, एक्स में चेंज किया है। एक्स का मतलब डोमेन, एक्स एक्सिस में चेंज किया है। यानी जो एक्स एक्सिस की स्केल होगा उसमें आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, डिवाइड करना है इसे। तो आपका जो एफ एक्स का ग्राफ है वो एफ ऑफ के एक्स में चेंज हो जाएगा। सेम आज हमने जो समझा है के प्लस एफ एक्स, यानी अपवर्ड या डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना, वर्टिकली चेंजमेंट होगा, इसका शिफ्टिंग होगा। तो वो ना करके आपको क्या करना है, यहाँ पे एफ एक्स क्या है, वाई, यानी वाई एक्सिस की स्केल में से आपको ऐड करना है के को, जो यहाँ पे है उसी को ऐड कर देना। यहाँ पे एक्स में आपने चेंज किया है, एक्स प्लस के, यानी हॉरिजेंटल शिफ्टिंग हुआ है, या तो लेफ्ट या तो राइट। के पॉजिटिव है, के पॉजिटिव है अगर तो लेफ्ट आएगा, के निगेटिव है तो राइट आएगा, अपोजिट होगा साइन के, ठीक है ना। ठीक, तो इसमें क्या करना है आपको, एक्स एक्सिस में चेंज हो रहा है तो एक्स एक्सिस में आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है के को। देखो यहाँ पर भी अपोजिट हो रहा है, के एक्स, एक्स में के का मल्टीप्लाई है तो यहाँ डिवाइड किया गया है, यहाँ एडिशन है तो यहाँ सब्ट्रैक्शन किया गया, सिंपल है। तो वो चीज यहाँ पे ज्यादा हौस पास हो गया तो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। यानी ये जो 3 पाई है, 3 पाई को आप हटाइए और 3 पाई में सीधा आपको -π/4 करके लिख देना है, तो ये ग्राफ आपका शिफ्ट हो जाएगा। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की पोजीशन बस चेंज होगी थोड़ी सी, यानी वाई एक्सिस थोड़ा सा शिफ्ट कर देंगे, ग्राफ साइन एक्स का ही रहने दीजिए। देखिए दो चीजें आप कर सकते हैं, साइन एक्स का ग्राफ बनाइए यानी एफ एक्स का ग्राफ बनाइए, और के यूनिट लेफ्ट या राइट उस ग्राफ को आप फिक्स कर दीजिए, क्लियर है। या फिर दूसरा क्या कर सकते हैं, आप एफ एक्स का ग्राफ बनाइए और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस है उनको ही आप शिफ्ट कर दीजिए लेफ्ट और राइट, तभी तो वही चीज आ जाएगी, बताइए, ठीक है ना। हाँ, तो ये आपको समझ में आया होगा। तो इसके भी हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पहले तो मैं रूल इसका लिखा हूं, आप रूल समझिए ये क्या है रूल। तो देखिए रूल ये कह रहा है कि टू गेट द ग्राफ ऑफ दी वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ के प्लस एफ एक्स। एफ ऑफ के प्लस एक्स का अगर आपको ग्राफ चाहिए तो क्या करना है, शिफ्ट दी होल ग्राफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स के ग्राफ को शिफ्ट कर देना है बैकवर्ड। बैकवर्ड का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, फॉरवर्ड राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड साइड उसको शिफ्ट कर देना है बाई के यूनिट अकॉर्डिंग के इज पॉजिटिव और निगेटिव, के आपका पॉजिटिव है और निगेटिव है उसके अकॉर्डिंग, क्लियर है ना। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि आपको कुछ नहीं करना है बेटा। अगर एफ एक्स से एफ ऑफ के प्लस एक्स का ग्राफ चाहिए, अगर के पॉजिटिव है,
अगर के पॉजिटिव है तो एफ एक्स के ग्राफ को के यूनिट लेफ्ट साइड में ले जाओ, अगर के आपका निगेटिव है तो एफ एक्स के ग्राफ को के यूनिट राइट में ले जाओ, या फिर आप कुछ मत करो, उसी ग्राफ के एक्स एक्सिस की स्केल में आप जब अगर के पॉजिटिव है, के से आपको डिफरेंस करना है, के से माइनस करना है, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव। इसके कुछ एग्जाम्पल हम लोग लिखें और समझे तो ये ज़्यादा हमें समझ आए। इसे मैंने यहाँ पे पहला एग्जाम्पल लिखा y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन का होल क्यूब। अभी हमने पिछली बार देखा है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5 या 3, ऐसे जैसे कोई एग्जाम्पल देखा है, यानी एक्स क्यूब में मैंने चेंज किया, एफ एक्स में चेंज किया, यहाँ एक्स में चेंज हुआ। कुछ नहीं करना, आपको सिंपल सा एक्स क्यूब का ग्राफ बना देना, ठीक है ना। यहाँ पे एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है एक्स क्यूब, और आपसे ग्राफ क्या पूछा जा रहा है, एक्स प्लस वन का, यानी एक्स प्लस वन का क्यूब। एफ एक्स से एफ एक्स प्लस वन, यानी एफ एक्स से एफ एक्स प्लस के पॉजिटिव है तो आप एक्स क्यूब का ग्राफ बनाइए, और एक्स क्यूब का ग्राफ पता है ये बनता है, ठीक है ना। ये एक्स क्यूब का ग्राफ, आपको एक्स प्लस वन चाहिए तो के यूनिट पीछे आ जाना है, मैं दोनों तरीके से बता दे रहा हूँ। ये वाई एक्सिस है, ये आपका जीरो है, तो कुछ नहीं करना, के यूनिट पीछे आ जाएंगे, जब के यूनिट पीछे आ जाएंगे तो जीरो जो है माइनस वन पे आ जाएगा, और ये ग्राफ आपका ऐसे पीछे आप शिफ्ट कर दिए हैं, आप समझो ये पूरा पूरा ग्राफ लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया है, कितने यूनिट से, 1 यूनिट से। आपने यहाँ पे एक्सिस को कोई चेंज नहीं किया, ये आपकी एक्स एक्सिस ही है, ये वाई एक्सिस ही है, ये आपका जो ग्राफ है ये ग्राफ आपका एक्स क्यूब का है, बट ये ग्राफ एक्स प्लस वन का क्यूब का। एक्स एक्सिस आपने चेंज कर दिया, ये -1,0। अब सिंपल समझो ना कि जब जीरो पर ये वैल्यू एक्स क्यूब जो है, ये एक्स क्यूब का ग्राफ है, तो एक्स क्यूब जीरो पे क्या दे रहा है, जीरो, लेकिन ये जीरो पर क्या देगा आपका 1, तो सिंपल है ये पॉइंट आपका होगा 0,1। ये -1 पे जीरो देगा, देखो जब मैं एक्स को यहाँ पे -1 दूंगा तब ये जीरो देगा, ठीक है ना। या एक्सिस के चेंज, यहाँ पे मैंने क्या किया, फंक्शन को बैकवर्ड पोजीशन में शिफ्ट किया है। अब एक्सिस का चेंज मैं क्या बताता हूं उसको भी आप समझिए। कुछ नहीं, एक्स क्यूब का आपने ग्राफ ड्रा करिए, ये एक्स क्यूब का आपने ग्राफ बना लिया, ये है आपकी वाई एक्सिस, ये है आपकी एक्स एक्सिस, ठीक है। अगर इस पॉइंट की बात करें तो ये पॉइंट है आपका जीरो, ओरिजिन, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूं कि आपको किसका ग्राफ बनाना है, x प्लस 1 के क्यूब से, तो x में 1 को ऐड किया है तो उसके अपोजिट साइन को x एक्सिस की स्केल में सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी ये जीरो है, अब जीरो को चेंज करना है, जीरो चेंज होकर के क्या बन जाएगा जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो -1। तो अगर ये -1 हुआ है, अगर ये आपका -1 हो गया है ये वाला पॉइंट, तो जाहिर सी बात है कि x एक्सिस आपको यहाँ आ जाएगी, यानी मैंने x एक्सिस यानी इस ओरिजिन को पकड़ के 1 यूनिट शिफ्ट कर दिया इधर को, ग्राफ को इधर नहीं ले गया, मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस को इधर ले गया तो ग्राफ अपने आप इधर हो जाएगा, सही है कि नहीं। तो आपका ये जो वाई एक्सिस है ये शिफ्ट होकर के यहाँ आ गया, एक्स एक्सिस आपका सेम ही रहा, ये ओरिजिन आपको यहाँ पे आ गया 0,0, और ये वाला पॉइंट आपको बन गया -1,0, ठीक है। अब इसका कोई मीनिंग नहीं है, तो अगर इसको आप हटा के देखो, देखो समझो, इसको मैंने हटा दिया, ठीक है ना, ये इसको मैंने हटा दिया, ठीक है? ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0,0 है, ये पॉइंट आपका आ गया 1 -1,0। अब इन दोनों ग्राफ को देखो, इस वाले ग्राफ में मैंने इसको शिफ्ट किया है तो अब इसका कोई काम नहीं है, ये वाला ग्राफ हट जाएगा क्योंकि एक्स क्यूब का कोई काम नहीं है, ठीक है ना। और ये ओरिजिन है, अब देखो इन दोनों ग्राफ को, अब देखो कोई फर्क आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये आपका यहाँ पर 0,1 है, ये -1, ये 0,0, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, देखो सेम तरीके से दिख रहा है, क्लियर है ना। तो चाहे आप ग्राफ को लेफ्ट ले जाओ या कोऑर्डिनेट एक्सिस को ही राइट ले जाओ, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस राइट कैसे चला जाएगा, तो एक्स यूनिट में, इस केस में अगर एफ एक्स से एफ एक्स प्लस के चाहिए तो एक्स एक्सिस में से आपको के को सब्ट्रैक्ट कर देना है, सिंपल यही करना है। चलिए एक दो एग्जांपल हम लोग और समझते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा, और एग्जांपल मैंने लिखा y इज इक्वल टू x² - 2। कुछ नहीं, आप x² का ग्राफ बनाइए,
कभी कभी शिफ्ट करना आसान लगता है और कभी कभी स्केल चेंज करना, दोनों चीजें। एक्स स्क्वायर का ये ग्राफ, ये देखो, ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। अब मुझे साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कि फंक्शन में से, अब मैं स्केचिंग मतलब सारे एग्जांपल समझा रहा हूँ आपको, है ना, आज की दोनों क्लासेस में मिक्स करके इसका भी समझेंगे और y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू का होल ऑफ स्क्वायर को भी समझेंगे। तो यहाँ पे क्या किया है मैंने, फंक्शन है आपका एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर में टू को मैंने सब्ट्रैक्ट किया है, यानी y में से टू को सब्ट्रैक्ट किया है, यानी ये जो आपका ग्राफ है 2 यूनिट नीचे की ओर चला जाएगा, क्योंकि के यहाँ पे क्या है, निगेटिव है। ये अगर पॉइंट जीरो है तो यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा -2, -2 की ओर ये ग्राफ ऐसे ही सेम रहेगा, बस यहाँ से ऐसे हो जाएगा। तो ये अगर एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर -2 का, स्केल चेंज करके आप लोग कर लीजिएगा। इसी तरह अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये है, अगर एक्स स्क्वायर का ग्राफ, तो आप मुझे एक्स -2 बताएंगे, तो एक्स में से -2 मैंने सब्ट्रैक्ट किया है, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में 2 यूनिट आ जाएगा, यानी अगर ये जीरो है तो ये 2 यूनिट यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पर ये जीरो हो जाएगा, यानी ऐसे होकर के ग्राफ अब यहाँ पे नीचे आएगा, फिर ऐसे चला, ठीक है, ये आपका 2 है। बोलो, आई होप ये बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ रहे होंगे। जैसे मैंने आपको लिख दिया एफ एक्स इज इक्वल टू एल एन एक्स +3, इसकी वैल्यू मुझे बताना है, कोई दिक्कत नहीं। आपको एल एन एक्स का ग्राफ आता है, आप एल एन एक्स का ग्राफ स्केच करिए, ये होता है एल एन एक्स का ग्राफ। ये फंडामेंटल ग्राफ है, अब ये तो आपको पता ही होने चाहिए, वाई एक्सिस और ये एक्स एक्स। अब इसमें मुझे क्या करना है, क्या करना है मुझे इसमें, तो एक्स में चेंज हुआ है, एक्स में चेंज हुआ है, एफ एक्स है एल एन एक्स और एफ x+3 कर दिया गया है यहाँ पे। तो एक्स में चेंज है तो अपोजिट साइन जाएगा, यानी +3 है तो निगेटिव एक्स एक्सिस की ओर -3 जाएगा। तो ये जहां बेटा ये जीरो है, ये आपका क्या है, जीरो है, ये आपको शिफ्ट हो जाएगा -3 पर, ये -3 आ जाएगा। और ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करता है, 1,0 पर, तो ये आपको 2,0 पे कट करेगा, यानी ऐसे करके, ऐसे करके, और ये ऐसे ग्राफ आएगा, यानी ये 3 यूनिट से लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो गया। या फिर मैं एक्सिस को ही चेंज कर देता तब भी आ जाता, ठीक है ना, एक्सिस को अगर मैं चेंज कर देता तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं थी। देखिए ये आपका है एल एन एक्स, और मुझे, और ये है आपकी वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, और मुझे एल एन एक्स से बनाना है, ये पॉइंट है आपका 1,0, ये पॉइंट है आपका 0,0, इससे मुझे बनाना है एल एन x+3 का ग्राफ। तो एल एन x+3 का ग्राफ का मतलब एक्स एक्सिस की स्केल चेंज करना है -3 ऐड करके। तो जब मैं -3 ऐड करूंगा तो ये वाला पॉइंट आपका हो जाएगा -2,0, ये वाला आपका पॉइंट हो जाएगा -3,0। तो आप सबको पता है कि एक्स एक्सिस आपकी यहाँ कहीं आ जाएगी 0,0, वाई एक्सिस ये आपको 0 और 0 ऐसे आ जाएगा आपको, ठीक है ना, ये पॉइंट हटेगा, ये पॉइंट हटेगा, तो देखिए वही चीज है, ये आपकी यहाँ पर देखो, ये वाई एक्सिस यहाँ पे है 0,0, तो पूरा ग्राफ उसके लेफ्ट में आ गया है, ये पॉइंट आया है, और ये पॉइंट कौन सा आया है आपका -2,0, ये पॉइंट कौन आया है -3,0, तो ये देखो -3,0 को ये टच करने वाला है इन्फिनिटी पर, और -2,0 को एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है ग्राफ, एक्स एक्सिस आगे हो गई, तो सेम चीज है। जब आप इनको इरेज करके देखोगे इस वाले ग्राफ को और इसको, तो आपको सेम दिखेगा, क्लियर है ना। हाँ, तो आई होप ये आपको जो चेंजमेंट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का रहा, ये जरूर समझ में आया होगा। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं इसके लिए। जैसे मैं आपको एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स तो आपने समझ ही लिया, अगर एक्स +π/2 का ग्राफ मैं आपको स्केच करने को दूं, ठीक है ना, तो x +π/2 आप देखेंगे कि x +π/2 का ग्राफ एज इट इज कॉज एक्स जैसे बन जाएगा, और आपको पता भी है कि साइन x +π/2 कॉज एक्स होता है। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से भी हम लोग इनको आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। भाई साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे, और π/2 का मतलब क्या है, स्केल में आपने -π/2 कर दिया। देखो मैं आपको हल्का से एंड करूँ, ठीक है, तो साइन एक्स का जो ग्राफ है, साइन एक्स का ग्राफ आपको ये बनेगा, रफली स्केच है, आप लोग समझिए इसको, ठीक है ना। ये आपका 0 है,
ये आपका पाई है, ये आपका 2 पाई है, यहाँ पे आपका पाई/2 है, ये आपका 3 पाई/2 है। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये माइनस का पाई/2 है, इसकी मैं बात करूंगा ये माइनस का 3 पाई/2 है, ये माइनस पाई है, और ये माइनस का। इज इट क्लियर? हाँ। अब देखिए, मैं इसको, ये साइन एक्स का ग्राफ है, एक्स प्लस पाई/2 में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। कुछ नहीं करना है मुझे, कुछ नहीं करना चाहता, मैं क्या करना चाहता हूँ, एक्स एक्सिस की स्थिति में पाई का सब्ट्रैक्शन कर दूंगा। क्या कर दूंगा मैं? पाई का सब्ट्रैक्शन कर दूंगा। तो अगर मैं पाई को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये जीरो आपका क्या बन जाएगा, -पाई/2। ये पाई/2 क्या बन जाएगा आपका, जीरो। ये पाई क्या बन जाएगा भाई, मैं पाई/2 से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो ये आपका जब पाई/2 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये पाई/2 आ जाएगा। ये आपका 3 पाई/2 क्या आ जाएगा, ये आपका पाई चेंज होकर के क्या आ जाएगा, पाई/2। 3 पाई/2 चेंज होकर के क्या आ जाएगा, 2 पाई। इसमें 3 पाई/2 में से एक पाई/2 चला जाएगा तो पाई आएगा, ठीक है ना। और 2 पाई/2, 2 पाई/2 पे अगर पाई/2 चला जाएगा तो 2 पाई/2 का मतलब है 4 पाई/2। यहां से आ जाएगा ये आपका 3 पाई/2। यहां से अगर मैं बात करूंगा पाई/2 अगर गया तो यहां से माइनस पाई आएगा, यहां से क्या आ जाएगा, माइनस पाई। यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस का 3 पाई/2। यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस का 2 पाई। ये देखो, अब यहां पर ये जो वैल्यूज आई हैं सेम, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने स्केल को चेंज किया है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो एक्सिस है ये अब हट करके जीरो पर आ गई, क्योंकि पाई/2 जीरो पे कन्वर्ट हो गया, और जहां जीरो होगा वहां एक्सिस हो जाएगी। तो ये आपकी एक्सिस आ गई। ये कौन सी एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस। पहले ये थी, अब ये शिफ्ट हो गई यहाँ पे। तो अगर इसको आप हटा दो, ये लो, अब इस एक्सिस का कोई काम नहीं, इसको मैंने हटा ही दिया। तो अब अगर हटा दिया तो आप गौर से देखो, और हटाने के बाद ये अगर वैल्यूज भी मैं यहाँ से हटाऊं, देखो इसका कोई काम नहीं, इसको हटाओ, इस वैल्यूज को हटाओ, इसको हटाओ, ठीक है। ये देखिए, ग्राफ आपको कॉज एक्स का दिखने लगेगा। कॉज एक्स का ग्राफ क्यों, क्योंकि जीरो, जीरो पर आप सबको पता है, जीरो पर ये 1 देता है, ये यहाँ पे पाई/2 पे जीरो देता है, ये पाई पर -1 देता है, ये 3 पाई/2 पे जीरो देता है, पाई/2 के मल्टीपल पर। ये देखो -पाई/2 पे, -3 पाई/2 पे, माइनस, तो पाई/2 का जितना भी मल्टीपल है वहां पे जीरो दे रहा है, और पाई के मल्टीपल पे या तो 1 या तो -1 दे रहा है। तो साइन एक्स का ग्राफ कॉज एक्स में कन्वर्ट हो गया। कैसे, कैसे चेंज हो गया, उसकी स्केल को, साइन एक्स की स्केल को मैंने क्या किया, पाई/2 से सब्ट्रैक्ट कर दिया। साइन एक्स प्लस पाई/2 का ग्राफ ये है, और यही ग्राफ कॉज एक्स का भी है, ठीक है ना। इसी तरह जैसे आप बनाइए फ्रैक्शनल पार्ट एक्स प्लस 1/2 का ग्राफ, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स माइनस 1/2 का ग्राफ, तो आप पाएंगे ये दोनों सेम एक जैसे ग्राफ बनेंगे। इस शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से बहुत ही अच्छी चीज़ों से हम लोग समझ सकते हैं। तो इनका ग्राफ आपको बनाना है और देखना है कि ये आपका इक्वल है या नहीं है। मैंने बता दिया है कि इनका ग्राफ एक जैसे बनेगा, ये इक्वल ही है, क्योंकि मैथमेटिकल ये प्रूव हो सकते हैं ना। आपको पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट एक्स के अंदर अगर कोई भी इंटीजर दे रहे हो तो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स के इक्वल ही होता है। तो यहाँ पर ये जो राइट हैंड साइड में लिखा है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स में +1 का एडिशन और +1 का सब्ट्रैक्शन कर सकता हूँ। तो अगर मैं +1 ऐड कर दिया, ठीक है ना, अगर मैंने यहाँ पे +1 ऐड कर दिया और +1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, और ये हो गया -1/2 ऑलरेडी लिखा है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एक्स, ये एक्स में से -1/2 जाएगा तो x + 1/2 बचेगा, और ये -1 लिखा होगा। और यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि x + 1/2 है, क्योंकि इंटीजर जो है फ्रैक्शनल पार्ट के बराबर आ जाएगा। ये देखो, इसके मैथमेटिकली ये दिख रहा है, और आप ग्राफिकली भी इसको शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से आसानी से समझ सकते हैं। तो आज भी हमने 2 रूल समझे। अगर स्टार्टिंग से पहले और आज तक की क्लास को देखेंगे तो 4 रूल हो गए, और उन चारों रूल में कुछ नहीं है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की स्केल को चेंज कर देना है। अगर एक्स में चेंज होता है तो अपोजिट साइन से आपको एक्स एक्सिस की स्केल में से चेंज करना है, और अगर एफेक्स में हम लोग चेंज करते हैं तो उसी साइन के साथ, ऐड किया है एफेक्स में से तो एडिशन के साथ, मल्टीप्लाई किया है तो मल्टीप्लाई के साथ ये करते हैं। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह की 1-2 क्लासेज और हैं और आपका ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन फिनिश होता है।
टॉपिक छोटा है लेकिन इसका यूज बहुत ज़्यादा है कैलकुलस में। वेरी थैंक्स टू